प्रिय भैया बहनों, आज हम आपको आपकी हिंदी की पुस्तक उदिता में पाठ 5 मैंने तो कार्यकर्ता का प्रेम पिया है। इस पाठ के अंत में भाषा की बात के अंतर्गत कुछ प्रश्न मैं आपसे ले रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ। आपसे अपेक्षा है कि भाषा की बात के इन प्रश्न उत्तर को ध्यानपूर्वक समझिए और फिर इनको अपनी कॉपी में आपको लिखना है। तो आइए चलते हैं भाषा की बात के ओर। भाषा की बात का जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थी विलोम शब्द लिखिए। तो इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, हमें उनके विलोम शब्द लिखने हैं। देखिए, सबसे पहला जो शब्द है इसका उन्नति, इसका विलोम शब्द हो जाएगा अवनति। दूसरा शब्द है इच्छा, इसका विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा अनिच्छा। तीसरा जो शब्द है वो है प्रेम, इसका विलोम शब्द हो जाएगा घृणा। अगला शब्द है घोषित, इसका विलोम शब्द होगा अघोषित। इसके बाद शब्द आया है सामान्य, इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा असामान्य। इसके बाद शब्द आया है जागृत, इसका जो विलोम शब्द होगा वो है सुप्त। इसके पश्चात शब्द आया है उपस्थित, इसका विलोम शब्द होगा अनुपस्थित। इसके पश्चात एक शब्द आया है अस्वस्थ, इसका विपरीतार्थक शब्द होगा अस्वस्थ। अस्वस्थ का विपरीतार्थक शब्द होगा स्वस्थ। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न के शब्द और विलोम शब्द मैंने आपको बताए हैं। दूसरा प्रश्न इसमें है, निम्नलिखित एक वचन शब्दों को बहुवचन शब्दों में तथा बहुवचन संज्ञा शब्दों को एक वचन संज्ञा शब्दों में बदलिए। तो इसमें आपको 3 स्तंभ बना लेने हैं। पहला स्तंभ होगा शब्द का, दूसरा स्तंभ होगा एक वचन का और तीसरा स्तंभ होगा बहुवचन का। तो जो एक वचन होंगे वो एक वचन में लिख देंगे और जो बहुवचन होंगे वो बहुवचन में लिख देंगे। पहला शब्द इसमें है विद्यार्थियों, तो विद्यार्थियों का एक वचन होगा विद्यार्थी। दूसरा शब्द है भाव, इसका बहुवचन शब्द होगा भावों। तीसरा है स्वयंसेवक, चूँकि ये एक वचन शब्द है तो इसका बहुवचन शब्द होगा स्वयं सेवकों। अगला जो शब्द है वो है कार्यकर्ताओं, ये बहुवचन शब्द है तो इसका एक वचन शब्द होगा कार्यकर्ता। अगला शब्द है साथियों, चूँकि ये बहुवचन शब्द है इसलिए इसका एक वचन शब्द होगा साथी। अगला जो शब्द है वो है पत्नी, ये एक वचन शब्द है तो इसलिए इसका बहुवचन शब्द होगा पत्नियों। अगला जो शब्द है वो है घड़ी, चूँकि एक वचन शब्द है इसलिए इसका बहुवचन शब्द होगा घड़ियों। तो इस प्रकार से दूसरे प्रश्न के जो शब्दों के एक वचन और बहुवचन में बदलने थे वो मैंने आपको बताए हैं। इसके पश्चात तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसके नीचे आपको 2 मुहावरे दिए हुए हैं। इन मुहावरों का पहले अर्थ लिखना है और फिर उसका हमें वाक्य प्रयोग करना है। तो सबसे पहला है मुहावरा चाव होना। इस मुहावरे चाव होने का जो अर्थ है वो है तीव्र कामना या अभिलाषा या इच्छा। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। इसका वाक्य प्रयोग होगा, आजकल के बच्चे बर्गर या चाउमीन खाने के लिए बड़े चाव में होते हैं। ये इसका वाक्य प्रयोग है। दूसरा मुहावरा है आश्चर्य की सीमा न रहना। आश्चर्य की सीमा न रहना, इस मुहावरे का अर्थ है भौचक्का होना। तो भौचक्का होना इसका अर्थ हो गया और इसका जब हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो वो इस प्रकार से होगा, यह देखकर लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही कि श्री राम के मुँह का भाव जैसा राज्याभिषेक के रेशमी वस्त्र पहनते समय था, ठीक वैसा ही भाव वन जाने के लिए पेड़ की छाल के
बने वस्त्र पहनते समय भी था। तो ये इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग हुआ। तो इस प्रकार से भाषा की बात के प्रश्न उत्तर मैंने आपको समझाए हैं, लिखकर भी भेज रहा हूँ। आपसे अपेक्षा है इन्हें ध्यानपूर्वक समझकर अपनी कॉपी में लिखें और याद करें। धन्यवाद।